बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बाराडीह के मुखिया सहदेव यादव के साथ इनके पंचायत में हूं। आइए इनसे बात करके लगभग 1.5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल बतौर मुखिया व्यतीत हुआ है, इस पर इनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत और आपका चैनल के माध्यम से हमारे बाराडीह पंचायत के तमाम वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समापन के बाद हम लोग जो कार्य के गति है जो कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ अधूरा है। खास करके जो अधूरा के बारे में ही पहले हम शुरू करना चाहते हैं कि अभी हम लोग हमारे पंचायत काफ़ी दलित आबादी है, गरीबों का आबादी है। आवास का जो अभी स्थिति है, ये केंद्र सरकार ने जो पीएम आवास प्रत्येक वर्ष देती थी, लेकिन अभी लगभग हमको लगता है 2 वर्ष से कि पीएम आवास नहीं मिलने के कारण गरीबों को काफ़ी परेशानी है। काफ़ी बेघर लोग हैं जिनको हम लोग आवास नहीं दे पा रहे हैं। खास करके झारखंड सरकार 1-2 काम जो की बेहतर काम किए है, खास करके पेंशन के मामले में काफ़ी लोगों को पेंशन छूटा हुआ था, लेकिन जब से हमने मुखिया नहीं बने थे उस समय भी हम लोग बड़े पैमाने पर लगभग 400-500 पेंशन हम लोग कराए थे, निःशुल्क बिल्कुल। पूरे पंचायत में आप घूम के देख सकते हैं, जहाँ भी जाइएगा बुजुर्ग लोग आपको ये जरूर बताएंगे कि सहदेव यादव ही हम लोग का पेंशन बड़े पैमाने पर एकदम सहयोग करके कराए हैं। और दूसरी बात है कि अभी जीतने के बाद भी लगभग हम लोग 100-150 पेंशन कराए। ग्रीन राशन कार्ड लोग गरीबों को हम लोग जब राज्य सरकार ने जब ग्रीन राशन कार्ड के लिए ये किया तो हम लोग लगभग राशन कार्ड के ये किए। लेकिन कुछ जो सरकार की पॉलिसी है, जो राशन डीलरों के यहाँ जो हम लोग को राशन जिस टाइप का जो मिलना चाहिए था, कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। जो राशन में कटौती होना, कभी बैकलॉग बोल करके राशन गरीबों को नहीं मिलना, एक बड़ी कमियां हैं। और इसको लेकर के हम लोग कई बार विभाग को जानकारी भी दिए हैं और निश्चित रूप से हम लोग अगर इसको सुधार नहीं होगी तो हम लोग एक बड़ी आंदोलन करेंगे और गरीबों के लिए हम लोग लड़ाई हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे। खास करके जैसे मुखिया के बनने के बाद हम कई जर्जर पीसीसी रोड बनवाए हैं, नाली है, कई कूप मरम्मती है और हम लोग खास करके चापाकल का मरम्मती हम लोग बड़े पैमाने पर कराए। आज लगभग 70 से 75 चापाकल गर्मी के से पहले हम पूरा अपनी विधि करके पूरा साथियों से लेकर के और हम लोग चापाकल को मरम्मती करा करके आज पानी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। खास करके हमारे बाराडीह पंचायत में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना पूर्व से था, जब तक संवेदक था तो पानी सप्लाई हुई, लेकिन खास करके जो पूर्व मुखिया है उसका वो जो थी आपका कनेक्शन का पैसा, प्रत्येक कनेक्शन का पैसा 310 रुपया लेना था, उसमें 1875 कनेक्शन हुआ है महिलाडी और बाराडीह पंचायत में। लेकिन वो पैसा पूरा का पूरा पूर्व मुखिया के द्वारा समिति में न रह करके पूरा पैसा गबन कर लिया गया है, जिसको लेकर के आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे। हम लोग पीएचडी विभाग के एसक्यूटिव को भी हम लोग जानकारी दिए हैं। कई बार पूर्व मुखिया को उस जल स्वच्छता समिति में मीटिंग में बुलाया गया, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। तो हम लोग निश्चित रूप से जो बड़े पैमाने पर जो उसको जब विभाग ने पीएचडी विभाग ने जब मुखिया को समिति को जिम्मा दिया था, उस समय 2,75,000 रुपया पूरे पंचायत में जो ग्रामीण जल आपूर्ति जो योजना चल रही है उसको मरम्मती के लिए दिए थे। वो पैसा और जो कनेक्शन का पैसा जल स्वच्छता समिति में रहनी थी 5,79,000 रुपया, उसमें एक भी रुपया जल स्वच्छता समिति ने पूरा का पूरा पूर्व मुखिया के द्वारा गबन हुआ है। इसको लेकर के आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिल करके और इसको लेकर के हम लोग एक कार्रवाई के हम लोग मांग करेंगे। चूंकि कई बार हम लोग विभागीय स्तर पर हम लोग स्वयं उसको बुलाया गया मीटिंग में, नहीं आए। ये सब है। बाकी हम तो चाहेंगे सरकार से कि तत्काल जो गरीबों का जो सवाल है, राशन का, पेंशन का, ये सब चीज हो और खास करके आवास। अभी झारखंड सरकार अबू आवास बोल करके वो कुछ घोषणा की है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि जल्द वो आवास गरीबों को मिले। यही कह करके आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे पंचायत वासियों को। सहदेव यादव को आप सुन रहे थे, मुखिया हैं ये ग्राम पंचायत बाराडीह की। बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बाराडीह में पिछले लगभग 15 महीनों से बतौर मुखिया काम कर रहे हैं, एक समाज सेवी के रूप में वर्षों से।
समाज में सक्रिय हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं पंचायत एवं पंचायतवासियों के लिए, उन सभी बातों पर प्रखर हैं और कुल मिलाकर सरकार की सराहना भी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 1.5 वर्षों के कार्यकाल को बीत जाने के बाद अब तक सरकार की तरफ से जो फंड और आवास फंड और जो कोष का आवंटन नहीं हो पाया है पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार पंचायतों के विकास के लिए अब निर्बाध रूप से जो कोष है उसका आवंटन करेगी, ताकि पंचायत में जो बाधित विकास है वो निर्बाध रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।